Hi, today's our topic is how to insert animation in PPT. एनिमेशन का मतलब होता है हमारे टेक्स्ट में हम पावर पॉइंट में क्या क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक जो आप बता रहे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाना, उसमें एनिमेशन इफेक्ट, इट मीन्स वी कैन यूज़ ग्राफिक्स के थ्रू और उसमें एनिमेशन इंसर्ट करके हम अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये कि यहाँ 3 स्लाइड हैं, ये तीनों स्लाइड सिंपल हैं, हमारे सामने हैं। अब हमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जब क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ये हमारा नॉर्मल एक टेक्स्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब हम आते हैं एनिमेशन मेन्यू पर। तो एनिमेशन मेन्यू में 2 तरीके से एनिमेशन क्रिएट किए जाते हैं। एनिमेशन फर्स्ट इज़ अ कस्टम एनिमेशन और सेकंड होता है ट्रांजिशन टू द स्लाइड। इनका मतलब क्या होता है? कस्टम एनिमेशन का मतलब होता है कि ये जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट में इफ़ेक्ट को डालना, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। ये जो टेक्स्ट है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। इस स्लाइड पर ये टेक्स्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और यदि मैं यहाँ पर कोई एक इमेज इंसर्ट कर लेती हूँ तो वो इमेज भी क्या करेगी, हमारे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट की है तो ये क्या हो गए, ये टेक्स्ट है और ये एक इमेज है, बोथ आर ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्लाइड। और यहाँ कस्टम एनिमेशन का मतलब होता है कि इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन डालना, दैट इज़ कस्टम एनिमेशन। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं और ये आता है विंडो के, जैसे ही कस्टम एनिमेशन पे क्लिक किया जाता है तो विंडो के राइट साइड में एक टैब ओपन होता है कस्टम एनिमेशन नाम का। तो यहाँ पर हमने ऐड इफ़ेक्ट क्लिक करा, तो ऐड इफ़ेक्ट क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आ गए जिनमें हमें जो ऑप्शंस ठीक लगता है तो आप उस ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट करा यहाँ टेक्स्ट को, क्योंकि मुझे इस टेक्स्ट में एनिमेशन डालना है तो मैंने ऐड करा। और यहाँ से कोई भी एनिमेशन ग्रो एंड श्रिंक यदि हम लेते हैं तो इस तरीके से टेक्स्ट को क्या कर रहा है, यहाँ पे इफ़ेक्ट हमने इसमें डाला तो ये एक फर्स्ट क्या था, ऑब्जेक्ट में डालना। अब ये है हमारी इमेज है, तो अब इस इमेज में यदि हम एनिमेशन इंसर्ट करते हैं तो यहाँ ऐड इफ़ेक्ट पे गए और मोशन पाथ पे जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनिमेशन हैं, जब आप इनको देखेंगे तो यहाँ से मोर पर भी क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। तो हम जैसे ये क्लिक किए हैं तो अब हमें ये जो टेक्स्ट है इसे कहाँ भेजना है, राइट साइड। तो क्लिक करा तो ये देखो मूव हुआ हमारा। अब यहाँ से हमें ये जो एरो दिया है ग्रीन और एक रेड यदि दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से हम इस ऑप्शंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो ये जो इमेज है ये हमारी आगे तक मूव करेगी। तो इस तरीके से आप कोई भी, अब हमने यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। ये हमारी एक स्लाइड है सेकंड नंबर की जिसमें हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक हमारी है इमेज है। और हमने ये दोनों ही इस स्लाइड के लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो एनिमेशन डाला है दैट इज़ कस्टम एनिमेशन। और सेकंड होता है, अब हम इस स्लाइड को यदि स्लाइड शो करके देखते हैं तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड आई, देन ये सेकंड है। अभी यहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं आया है क्योंकि अभी हमने क्लिक नहीं किया, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट चल रहा है ऑन क्लिक चल रहा है। इसको भी हम सीखेंगे कि ये कैसे ऑन क्लिक, और यहाँ हमने एंटर किया तो ये हुआ हमारा टेक्स्ट ग्रो एंड श्रिंक जो हमने एनिमेशन डाला था। सेकंड करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके से दोनों इमेज में हमने क्या किया, एनिमेशन इंसर्ट करा। तो ये होता है फर्स्ट कस्टम एनिमेशन। अब यहाँ हम कोई भी स्लाइड लेते हैं, नॉर्मल किसी भी डायग्राम को ले लेते हैं। यहाँ पे ये है। तो अब हमने यहाँ देखा तो फर्स्ट कस्टम एनिमेशन, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि एनिमेशन ऑप्शंस में जाके कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन होता है हमारे एनिमेशन विंडो जो है, टास्क पैन ओपन हुआ है। और इस टास्क पैन में हम क्लिक करेंगे ऐड इफ़ेक्ट पर, तो यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हमने ये यहाँ क्लिक किया तो ये देखो ये भी हमने ऑब्जेक्ट में एनिमेशन डाल दिया। अब नेक्स्ट होता है कि हमने जब स्लाइड को शो करा
तो ये स्लाइड एंटर करने पर एकदम नॉर्मल तरीके से आ रही है, बस हाँ जो हमने ऑब्जेक्ट में एनिमेशन डाले हैं वो हमारे यहाँ शो हो रहे हैं, अदरवाइज स्लाइड जो है वो सिंपल तरीके से एक के बाद एक आ रही है। तो यहाँ पर कस्टम एनिमेशन के बाद सेकंड ऑप्शन होता है ट्रांजेक्शन टू द स्लाइड। इट मीन्स ये आप नोट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है ट्रांजेक्शन टू द स्लाइड। इट मीन्स ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड है, तो इन स्लाइड में एनिमेशन डालना, जैसे वन बाय वन ये स्लाइड जब हमारे सामने डिस्प्ले हो तो इनमें इफेक्ट डालना, दैट इज़ ट्रांजेक्शन टू द स्लाइड। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को, फर्स्ट स्लाइड को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट किया हमने, कस्टम एनिमेशन का काम हो गया, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ सिलेक्ट है, देन हमने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे। अब आपने जैसे फर्स्ट ये सिलेक्ट करा तो देखो ये एकदम से फास्ट ब्लिंक हुआ। इट मीन्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन स्पीड क्या है, यहाँ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट है, तो आप स्लो चाहो तो स्लो कर सकते हो, और इसको हम कर देंगे मीडियम या स्लो दोनों। तो हमने यहाँ इसको स्लो किया है ताकि वो हमें इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो दिखाई दे। सेकंड स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई और इसके अलावा आपको ऑप्शंस दिखता है तो आप ये ले सकते हैं, यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं स्लो। फिर ये नेक्स्ट है, तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्या दिए हुए हैं, एनिमेशन है, हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। हमने अपनी चारों स्लाइड में अलग अलग प्रकार का जो एनिमेशन था वो हमने यहाँ इंसर्ट कर लिया है, और इनकी स्पीड हमने कर दी है स्लो, ताकि ये क्या हो, एकदम स्लो ये हमारे सामने प्रिंट हो, शो हो। ताकि अब हम इसको प्रिंट करके शो करके देखते हैं स्लाइड शो। तो ये देखो अभी हमारा स्लाइड नॉर्मल आ रही थी, बट अब एनिमेशन इंसर्ट करने के बाद ये इफेक्टिव तरीके से वन बाय वन स्लाइड हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। तो ये कहलाता है स्लाइड ट्रांजेक्शन। तो दो ऑप्शंस होते हैं किसी भी एनिमेशन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, मेन कस्टम एनिमेशन और एक ट्रांजेक्शन टू द स्लाइड। अब बात आती है ये ऑप्शंस की, तो मैंने यदि यहाँ अप्लाई टू ऑल की बात करें तो हमने जैसे कोई एनिमेशन था, हमने यहाँ ये सिलेक्ट करा और इसकी स्पीड स्लो है और ऑल कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि सारी जो स्लाइड हमारे सामने डिस्प्ले हो रही हैं उनमें एनिमेशन कौन सा आ रहा है, सेम आ रहा है सभी में, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, अप्लाई टू ऑल करा था। ये स्पीड थी। अब यहाँ पर ये आता है, ये साउंड है कि आपकी जब स्लाइड एक के बाद एक आए तो उसमें आप कोई साउंड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये, जैसे हमने यहाँ साउंड लिया और ये अब नेक्स्ट जो आ रहा है, तो ये इस तरीके से हर एक स्लाइड पर नेक्स्ट साउंड आ रहा है। तो ये कहलाता है क्या, ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि स्लाइड ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको एग्ज़ाम में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्रांजेक्शन साउंड, ट्रांजेक्शन स्पीड और अप्लाई टू ऑल। तो ये इनका क्या यूज़ होता है ये आपने प्रैक्टिकली देख लिया है, तो इनके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है एडवांस स्लाइड। तो जो हम बात कर रहे थे कि मुझे जब यहाँ स्लाइड को शो करना होता है, ऐसे F5 मैंने दबाया स्लाइड को शो करने के लिए, तो मुझे एंटर की प्रेस करनी पड़ रही है। एंटर की जब प्रेस कर रहे हैं तब हमारा ये एनिमेशन आ रहा है। हर बार एनिमेशन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एंटर की। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या था, ऑन माउस क्लिक, क्योंकि जब हम माउस से क्लिक करेंगे तब ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आएगी। लेकिन हाँ, कई बार ये होता है। अब मेन इन दोनों ऑप्शंस का ऑटोमेटिकली का मतलब क्या हुआ, यदि हमने ऑन क्लिक हटा दिया और यहाँ ऑटोमेटिक कर दिया वन, अप्लाई टू ऑल करा, देन F5 की प्रेस की, तो क्या होगा, अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर माउस से कोई क्लिक नहीं कर रही हूँ और ये एक के बाद एक हमारे एनिमेशन और स्लाइड हमारे सामने शो हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ ऑप्शंस क्या लिया था, ऑटोमेटिक। अब इन दोनों का यूज़ मेन कहाँ होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन किसी को शो कर रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, तो मैं कौन सा क्या लूँगी यहाँ पे, ऑन माउस क्लिक। तो मैंने जब यहाँ कहा कि वेलकम, तो वेलकम होना चाहिए। अब जैसे मैंने वेलकम मेरा ख़त्म ही नहीं हुआ और यहाँ आगे मेरी स्लाइड शो हो रही है, तो ये प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ क्या करना होता है हमें, और जब प्रेजेंटेशन सिर्फ हमें पूरा शो कराना है,
विदाउट क्लिक करे या बिना किसी स्लाइड को समझाए सिर्फ हमें अपनी स्लाइड को शो कराना है और दिखाना है सिर्फ, तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो कस्टम एनिमेशन है ये हमारा मेन टॉपिक है, जो कि इट इज़ एडवांस फीचर्स इन पावर पॉइंट, जिससे आप अपनी स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाते हो। क्योंकि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मेन काम होता है क्या, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप किसी टॉपिक को क्या कर रहे हो, दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो। और वो टॉपिक कब अट्रैक्टिव होगा, जब आपका प्रेजेंटेशन, आपका ग्राफिकल जो आपने इसमें यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें क्या हो, अट्रैक्टिव होगी, तो प्रेजेंटेशन आपका सुनने में, देखने में, समझने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये पावर पॉइंट का मेन टॉपिक है एनिमेशन। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें यदि हम बात करें, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, तो ये जब हम MS वर्ड पढ़ते हैं तो ये ऑप्शंस तो हम ऑलरेडी वहाँ पर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।